दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। स्वागत है आपका। तो काफ़ी दिनों बाद, अब 3-4 दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और चलते हैं सबसे पहले डिस्क्लेमर पे। डिस्क्लेमर देख लीजिए। डिस्क्लेमर देखने के बाद आपको इसे फॉलो करना ज़रूरी है। बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसे फॉलो करना ज़रूरी है और ये आप पढ़ सकते हो पूरा। तो आपको जो भी एक्शन लेना है वो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लेंगे। मेरा चैनल कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके कोई भी ट्रेड्स या एक्शंस के ऊपर। तो चलते हैं सबसे पहले सीधा चार्ट पे। क्यों मैं आज छोटा ही बना रहा हूँ वीडियो, बड़ा मैं आपको फ्राइडे को कल क्लोजिंग के बाद ही बना पाऊँगा, तो जिससे क्या आप लोग फटाफट देख सको। तो एक तो ये परेशान करेगा, इसको बंद कर देते हैं। तो ये निफ्टी का 6 मंथ का डेली चार्ट है। इसमें मैंने काफ़ी बार ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोग को बताई है और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट रिटेस्ट होने के बाद वापस 17,800 तक गया और फिर हमने एक फॉल देखा जो कि 17,040 तक था और फिर वापस अब ऊपर आ गया। 3 दिन में 600 पॉइंट ऊपर हो गए। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये आपके सामने वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये 16,400 का लो था, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली 17,300 पे आ रहा है और 17,300 पे आ रहा है। और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली 17,300 पे आ रहा है। तो ये इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार ये लाइन के नीचे बाज़ार ने एक बार भी क्लोज नहीं दिया। भले इसके नीचे गया लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आया। यहाँ पर भी इसने लो बनाया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आई। यहाँ पे भी लो बनाया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आई। यहाँ पे भी लो बनाया लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आई। यहाँ पे भी लो बनाया, क्लोजिंग इसके ऊपर आई। यहाँ पे भी लो बनाया, क्लोजिंग इसके ऊपर आई। यहाँ पे भी जो अभी रिसेंट लो लगा इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आई लो बना के। मतलब ये लाइन जो है लो जरूर इसके नीचे जा रहा है लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हो रही है। तो ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी सपोर्ट का काम करेगी जो कि अभी 17,300 के पास आ रही है। तो 25 पॉइंट प्लस माइनस पकड़ सकते हैं। तो 17,250 से 300 के आसपास ये लाइन बैठेगी क्योंकि चार्ट में सबके चार्ट में ट्रेंड लाइन्स अलग अलग होती हैं। तो 17,250 से 17,300 तक ये अच्छी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब ये 17,250 से 17,300 तक है। पहले ये 17,150 से 180 तक था, अब ये 17,250 से 17,300 तक है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ से हमने जो ब्रेकआउट लिया था तो आप देख सकते हो ब्रेकआउट ने, ये ब्रेकआउट का लाइन था और ये एक चैनल में निफ्टी चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, यहाँ पे एक टॉप लगाया 17,800 पे, वापस एक फॉल लिया और अब डब्ल्यू शेप की तरह बाज़ार ऐसे 18,700 तक जाने के लिए तैयार है। तो इस ट्रेंड लाइन का हाई लगभग हमने 2 बार टेस्ट किया। एक यहाँ पर 3-4 दिन इसने बराबर रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर तो काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया और अब ये यहाँ तक जा सकता है 18,700 तक। तो ये चैनल में एक बाज़ार चल रहा है जो कि मैंने आपको बताया। ये 18,700 तक ऊपर दिख रहा है और नीचे 17,250 से 17,300 तक चल रहा है। एक गैप रह गया है, वो गैप मैं आपको बताता हूँ आवरली चार्ट से निफ्टी में, जो फील शायद 1-2 दिन में, 2-4 दिन में कभी भी हो सकता है नीचे आके। वो कल का या परसों का ही गैप है, 10 दिन का 1 आवर का चार्ट। ये गैप परसों का या नरसों का ही गैप है, ये आप देख सकते हो। क्योंकि जैसे ये गैप सब भरे, ये सब गैप भरे, मैंने आपको लास्ट बताया था, तो ये गैप भी, ये सब गैप भर देना, तो ये गैप भी एक रह गया। इसको भरने के लिए निफ्टी 3-4 दिन में हो सकता है, कल हो सकता है, नेक्स्ट वीक में आ सकता है एक बार यहाँ तक और फिर वापस ऐसा चल सकता है। तो ये गैप एक पेंडिंग है, ये भी 17,250 के आसपास ही है।
यहाँ आप देख सकते हो 17,250 के आसपास ही ये गैप है, तो 17,250 से 300 के बीच में ये एक बार आके और गैप फिल कर सकता है, और जो कि हमारा ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताया 17,250 से 300 का हो रहा है। तो निफ्टी में तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्लियर कट एक जो मैंने लास्ट वीडियोस में एनालिसिस करके बताए थे उस हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो आपको दिखेगी 17,800 पे। ये रेजिस्टेंस आपको 17,800 पे दिखेगी। इसके ऊपर हमें 2-3 दिन बंद होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इसने 2-3 दिन बंद हुआ, तो यहाँ पर इसने 2-3 दिन बंद हुआ है 17 इस लाइन के ऊपर, तो इसने इतनी बड़ी रैली दी। तो यहाँ पे भी 2-3 दिन हमें बंद होना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ से 18,600-700 तक जा सकते हैं। लेकिन इस लाइन के ऊपर 17,800 के ऊपर हमें 2-3 दिन सस्टेन करना पड़ेगा क्लोजिंग वाइसिस, तो हम ऊपर 18,600-700 की शक्ल देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी इसने लगातार 3-4 दिन बंद दिया था इस लाइन के ऊपर, तब जा कर के ये ऐसे 18,350 तक गया था। अब इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो निफ्टी चार्ट में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। निफ्टी चार्ट में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और वीकली चार्ट में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? वीकली चार्ट में अगर ये कल फ्राइडे, कल वीकली क्लोजिंग आएगी, तो कल अगर ये 17,700 के ऊपर अगर ये बंद हो जाता है 17,700 के ऊपर, तो ये वीकली में भी ब्रेकआउट आ जाएगा 17,700 के ऊपर। यही मेरे को इम्पोर्टेंट एक आपको बताना था, क्योंकि हैमर पैटर्न बना है। यहाँ पे भी हैमर बना था तो बाज़ार ने ऐसे रैली दी। अब ये वीक में भी ये हैमर बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? एक शूटिंग स्टार और हैमर, ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न होता है। शूटिंग स्टार पिछला वीक का था और हैमर इस वीक का है। तो अगर प्रीवियस वीक का हाई 17,800 के ऊपर हम बंद हो गए तो सुपर बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अगर 17,700 के ऊपर कल बंद हो जाते हैं तो ब्रेकआउट कल ही आ जाएगा। नहीं तो 17,800 के ऊपर जैसे ये 2-3 दिन सस्टेन किया तो बड़ा ब्रेकआउट आपको मिलेगा, क्योंकि वो 17,800 प्रीवियस वीक का हाई है। लेकिन कल के लिए अगर ब्रेकआउट चाहिए तो 17,700 के ऊपर ब्रेकआउट लेना पड़ेगा। नीचे में इसका सपोर्ट है 17,150-60, 17,150-60, 17,150 से 60, 17,160, 17,160 से 17,180 ये सपोर्ट है। और ऊपर में 17,700 के ऊपर कल बंद होता है तो आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा कल ही और नेक्स्ट वीक। क्योंकि यहाँ भी आप देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था। आप बोलेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था फिर क्यों गिरा? यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था लेकिन नेक्स्ट वीक ही इसने वापस गिर गया, इस लाइन के चैनल के अंदर आ गया। तो यहाँ पर भी अगर ये वीक 17,700 के ऊपर बंद होता है तो नेक्स्ट वीक भी पूरा 17,700 के ऊपर क्लोजिंग होना पड़ेगा, तो ही ये ब्रेकआउट माना जाएगा। और अगर नहीं होता है तो 17,800 के ऊपर लगातार हमें एक वीक ट्रेड करना पड़ेगा। एक वीक के ऊपर अगर हम 17,800 के ऊपर टिक गए तो फिर आपको 18,700 18,800 तक कंटिन्यूस मिलेगा ये लेवल। तो यही पैटर्न मेरे को आपको समझाना था कि हमें 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए कल की। अगर वो मिल गई तो फिर हमें ये ब्रेकआउट पैटर्न मिलेगा। अब एक चीज़ आपको डेली चार्ट में भी बताना है, वो भी मैं बता देता हूँ।
आज एक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट लिया है वो मैंने चेक किया था, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसने आज ये देखिए, ये आज ब्रेकआउट पे बंद हुआ है, लेकिन ये कल की क्लोजिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग अगर आज के इस ब्रेकआउट के ऊपर बंद होती है, अब कल के लिए कल ब्रेकआउट है लगभग हमारे पास 450 तक। 450 के ऊपर कल भी अगर हम बंद हो जाते हैं, कल 450 के ऊपर ही अगर हम बंद होते हैं तो ब्रेकआउट ही माना जाएगा। लेकिन इस ब्रेकआउट का कल रिटेस्ट पॉइंट हो सकता है 450। अगर कल 450 से 470 के आसपास कहीं भी आता है तो वहाँ पे बाई कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा एनी क्लोजिंग बिलो 450। 450 के नीचे की क्लोज हो जाए तो आप कैरी कट करिए, और 450 से 470 के आसपास बाई कर सकते हैं। मतलब कोई लॉस होने का चांस नहीं है अगर वहाँ के साइड आता है तो। और अगर नहीं आता है तो एक बार वेट कीजिए, वहाँ की तरफ आए तो ही बाई करना है। या तो फिर 700 के ऊपर बंद हो जाए तो बाई करेंगे, नहीं तो 450 से 480 के आसपास आए तो बाई कर सकते हैं। और नहीं, अगर कल माइनस में बंद होता है तो एक बार जो वो गैप फिलिंग मैंने आपको बताया, वो गैप फिल करने 250 से 300 के बीच में भी आ सकता है। ये मैंने आपको बताया, अगर कल माइनस में बंद होता है तो ये गैप फिल करने भी आ सकता है, जो मंडे को हो सकता है आ जाए, या फिर कल आ जाए, या फिर मंडे को आ जाए। ये गैप फिल करने भी आ सकता है, और फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो कल अगर 450 के नीचे बंद होता है तो ये गैप फिल करने आ सकता है, और अगर कल 450 के ऊपर बंद होता है तो मंडे को 450 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके नीचे हम मंदी में रहेंगे, उसके ऊपर हम तेज़ी में रहेंगे। 450 के ऊपर हम तेज़ी में, 450 के नीचे हम मंदी में। लास्ट 450 आपका 17,450 आपका सपोर्ट है, उसके नीचे मंदी, उसके ऊपर तेज़ी। और 17,700 के ऊपर अगर कल बंद होता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक 17,700 के ऊपर हमें टिकना पड़ेगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा। और अगर कल 17,700 के ऊपर बंद नहीं होता तो नेक्स्ट वीक हमें 17,800 के ऊपर बंद होना पड़ेगा, तो हम ब्रेकआउट मानेंगे। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था, ये मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताना था, बता दिया। 4 आवर्स का भी मैं चार्ट देख लेता हूँ। हर टाइम फ्रेम के चार्ट में देख लेता हूँ जिसमें आप लोग को ऐसा नहीं लगे कि कोई रह गया। तो 4 आवर के चार्ट में भी आप देख सकते हो, हर एक कैंडल 4 आवर की है, 4 घंटे की एक कैंडल है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट का रिटेस्ट पॉइंट हो सकता है 480। तो वही 450 से 480 के आसपास मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा बाय बनेगा। ये दिख रहा है 480, तो 450 से 480 के आसपास कहीं भी आए तो बाय कर सकते हो। अगर क्लोजिंग 450 के नीचे हो जाती, इस कैंडल का लो है 427, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है लो 480, और हम 450 को हम पकड़ के चलते हैं। 450 के नीचे की क्लोजिंग हो जाए, एग्जिट, वेट फॉर 250 से 300। और अगर 450 के ऊपर क्लोजिंग रहती है तो मंडे को देखेंगे 450 के नीचे जाएगा मंडे को, तो 250 से 300 के आसपास बाय करेंगे। नहीं तो अब बाय बनेगा सीधा 17,700 के ऊपर अगर कल बंद होता है तो। अगर कल नहीं 17,700 के ऊपर बंद होता है तो फिर 17,800 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करेंगे। 17,800 के ऊपर 2-3 दिन टिकने दीजिए, एक हफ्ता टिकने दीजिए, फिर उसके बाद आपको बड़ी रैली पकड़ के मिलेगी, जो कि 18,350 और 18,600-700 तक जाने को मिलेगा। तो शॉर्ट में बस इतना ही मुझे बताना था। मैंने आपको उम्मीद है काफ़ी कुछ समझा दिया होगा इसमें। और वीडियो देख लेता हूँ कितना मिनट का हो गया, 13 मिनट का हो गया। बैंक निफ्टी का देखना है तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं डिटेल में। मैं आपको इसका सैटरडे में बना कर दिखाऊँगा, दूसरे भी जो स्टडीज़ मैंने कर रखी थी इन्वेस्टिंग में। बैंक निफ्टी तो सुपर बुलिश है। बैंक निफ्टी का मैं रीज़न है उसका सुपर बुलिश का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो सैटरडे को बताऊंगा। तो ये तो मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। सैंतीस 500 के नीचे और 40,500, 37,500 और 40,500 का ये रेंज है। तो 40,500 तक तो ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो लगातार इस चैनल में चल रहा है।
ये भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा ऐसा, 40,500 तक जा सकता है। और 37,500 के नीचे की आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। 37,500 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये चैनल ब्रेक हो जाएगा, तो आपको 34,500 तक फिर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस चैनल का लेंथ 3,000 पॉइंट है। तो 40,500 तक तो मुझे अभी लग रहा है फ़िलहाल आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 37,500 रहेगा। तो कोई भी डिप मिलता है तो आप इसमें बाय में रहिए। 38,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है, 38,000 के नीचे भी आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर बहुत अच्छा स्टॉप लॉस 37,500 है। 37,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, 37,500 के नीचे एक दिन भी बंद होता है तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो बस बैंक निफ्टी तो सुपर बुलिश है, इसका रीज़न मैं आपको सैटरडे को बताऊंगा। और फिलहाल अभी हम 40,500 का ये ऊपर रेंज टेस्ट करने जा सकते हैं। तो इतना ही बैंक निफ्टी में मुझे बताना था आपको। और यहाँ पर भी मैं ये देखिए 38,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, नहीं तो ये मैंने आपको बताया 37,500, ये 37,500 के नीचे की क्लोजिंग आ गई एक दिन भी तो आपका स्टॉप लॉस है, नहीं तो 38,000 के नीचे की भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो इसने रिटेस्ट किया, अब वापस ऊपर की साइड चल रहा है और इसका ये 40,500 का रेंज आ रहा है। मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा एग्जैक्टली सही नहीं बन रहा है। ये 40,500, तो बस इतना ही आपको बताना था। निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, निफ्टी का मैंने आपको एक चीज़ वो जो बताया था उसमें आपको मैं टारगेट बताता हूँ। जल्दी जल्दी में मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है अर्जेंट एक जगह। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने बताया आपको ब्रेकआउट हुआ आज, अब इस ब्रेकआउट को हम कैसे खेलेंगे वो भी बताता हूँ। अगर ये ब्रेकआउट पे ही कल भी बंद होता है या 450 के ऊपर बंद होता है तो इसका जो लेंथ है इसी का टारगेट हमारा रहेगा। ये लेंथ का टारगेट है 18,350 ये हाई था, 16,836 ये लो था। इसका 1,514 पॉइंट का रेंज है, आप माइनस प्लस कर लीजिएगा 18,350 और 16,836। तो हमें यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है 17,500 पे हुआ है, ये 17,500 पे हमारा ब्रेकआउट हुआ है, तो 17,500 से 1,500 पॉइंट पकड़े तो 19,000 तक होता है। लेकिन मैं आपको 18,700 तक ही बोल रहा हूँ, उसके पहले हम 18,000, 18,300 और 18,700 तीन टारगेट अपना लेके चल रहे हैं। तो ये आपको इस ब्रेकआउट का टारगेट है। ये टारगेट कैसे निकालते ये मैंने बताना था, ये बता दिया। तो जस्ट इस पर आप फोकस करें। पहले कल की क्लोजिंग 700 के ऊपर होती है तो कल ही ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं होती है तो 450 तक हम सेफ है। 450 के नीचे बंद होती है तो 250 से 300 तक आ सकता है, जो गैप फिलिंग करने आ सकता है, वहाँ तक हम बाय करेंगे वापस। और हमारा स्टॉप लॉस 17,000 का है अभी भी, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और हम बुलिश ही हैं जब तक बाज़ार मुझे कोई वीक सिग्नल नहीं देता है, और वो मैं आपके सामने बताऊंगा। अगर वीक सिग्नल देता है 17,000 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो वीक सिग्नल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हो तो बेल बटन को जरूर दबाएं और अपना ध्यान रखें। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, कोई पक्का नहीं है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेरा एक स्टडी जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।